कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब सिंपल पेंडुलम है, मैस m का एक बॉब जो कि हमने रिजिड सपोर्ट के जरिए से सस्पेंड किया हुआ है और इसकी लेंथ है l। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल l कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने स्मॉल l लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, वी वांट टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, इस टाइम पीरियड का हम टाइम पीरियड फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं जी, टाइम पीरियड। when the bob is displaced by a small angle theta and released, जब हम बॉब को एक स्मॉल एंगल थीटा से को से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ तक लाया और फिर यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एंगल थीटा पर, ये देखें एंगल, इस एंगल थीटा पर हम इस मैस को यहाँ पर लाए और यहाँ से फिर हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ने से क्या हुआ, ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आया और फिर रुका नहीं बल्कि आगे चल निकल गया। फिर वापस आया मीन पोजीशन की तरफ, फिर आया राइट साइड पे यहाँ तक, फिर यूं करके ये टू एंड फ्रो मोशन इसने, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है इसने जारी रखी। ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन। तो अच्छा, तो अब जो बॉब है उसका वेट भी होगा यकीनी तौर पर, और वो वेट जनाब होगा जी, चूंकि इसका मास m है तो ग्रेविटी इस्पेक्ट करेगी तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो mg उसका वेट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेट होगा उसका इस एंगल थीटा की वजह से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ये वेट इस बॉब का, इस एंगल थीटा की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखें ये जो इसका वेट का वेक्टर बन रहा है ना, ये वाला वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर रिजॉल्व हम करते हैं इसके दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से, ये थीटा और ये थीटा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे आ रहा है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, हम इसको डाउन इसके पैरेलल ले रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए। तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल हैं। तो देखें इस थीटा के हिसाब से इस वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कॉस के हिसाब से एम जी कॉस ऑफ थीटा ये वाला हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ठीक, यानी एक यहाँ पे होगा जो कि क्या होगा जी, एक्चुअली यहाँ पे इसके पैरेलल होगा। तो एक साइन के हिसाब से होगा तो ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो एक कंपोनेंट जो एम जी कॉस ऑफ थीटा है ये स्ट्रिंग के अलोंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग एम जी कॉस, ये बिल्कुल ये जो स्ट्रिंग है ये इसके बिल्कुल अलोंग है। ठीक है, और एम जी कॉस ऑफ थीटा जो है, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है टी, ये उसके साथ बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ बैलेंस आउट हो जाता है। तो एम जी कॉस ऑफ थीटा जो है अलोंग द स्ट्रिंग है। ठीक हो गया, और एम जी साइन ऑफ थीटा ये है, एम जी साइन ऑफ थीटा ये है, और ये एम जी साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर है किसके, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगी, एम जी साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और ये किस तरह काम करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की तौर पर एक्ट करेगी। वजह, क्योंकि ये बॉब को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा, और वो लेकर भी आ जाता है। और यहाँ पे फिर वो बॉब रुकता नहीं है मीन पोजीशन पे, बल्कि क्या करता है, इसे आगे निकल जाता है, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाती है, और फिर ये वो रुकता नहीं है बल्कि वापस इधर आ जाता है। ठीक है, अगर आइडियल केस है तो ये मुकम्मल तौर पे इस डिस्टेंस एक्स को कवर करेगा यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स द बॉब बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जैसे मैंने अभी बताया। तो इससे क्या होगा, ऑसिलेशन जनरेट होगी, यानी यूं जब जाएगा फिर वापस आएगा फिर जाएगा, तो ये ऑसिलेशन जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में, देखें ये मीन पोजीशन की तरफ है, तो इस वजह से इसके साथ माइनस का साइन आएगा, और ये जो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है ये एम जी साइन ऑफ थीटा है, तो इसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो एफ इक्वल्स माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक, और चूंकि ये थीटा जो है बहुत स्मॉल है, इसलिए हम साइन ऑफ थीटा को थीटा इक्वल लेकर सॉल्व करेंगे, एफ इक्वल्स माइनस एम जी थीटा। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है कि एफ इक्वल्स एम ए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दो इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो एम ए इक्वल्स माइनस एम जी थीटा, और यहाँ से एम एम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस जी थीटा। ठीक है, तो ये देखें जी, ये ए इक्वल माइनस जी थीटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि ये जो आर्क लेंथ है एक्स की, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स जो है एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आर रिलेटेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला थीटा, और ये आर्क लेंथ जो है एक्स,
ये यहाँ कैसे रिलेट करेंगे, देखें, ये लेंथ जो है, ये वाली, ये एल है, और जब ये यहाँ पे होती है तो इस हिसाब से यहाँ पे लेंथ एल है। ठीक, तो एक्स जो है, देखें हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास हम आर्क लेंथ जब फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं एस इक्वल्स आर थीटा। ठीक है, तो एस हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक, अच्छा, क्योंकि एंगल को थीटा को हम स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम ये हमने ये लाइन खींची हुई है, एक्स, एक्स इक्वल्स आर क्या है हमारे पास, एल, और थीटा ये वाला एंगल है। ठीक, तो एक्स इक्वल्स एल थीटा हो जाएगा, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स एक्स ओवर एल। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो थीटा इक्वल्स एक्स ओवर एल है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देते हैं। जब पुट कर देते हैं हमारे पास बन जाएगा ए इक्वल्स माइनस थीटा और एल एक्स। ठीक हो गया, ये है एक्सीलरेशन। ये है एक्सीलरेशन जो कि डिपेंड कर रही है ग्रेविटी पे और लेंथ एल पर। ठीक, अच्छा, अब ये ऐसा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक बॉडी करती है, एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो क्या है, ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक, तो ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स है। तो इक्वेशन, इसको हम 4 कह देते हैं, इसको, और इसको हम 5 कह देते हैं। ठीक है, इसको हम 5 कह देते हैं। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जनाब, यानी इसको, इस इक्वेशन को पिछली इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी और एल स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा, अब देखें टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, टाइम पीरियड की हमें पता है डेफिनेशन है टी इक्वल्स 2 पाई ओवर ओमेगा। तो अब हम सिंपली ओमेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास टी इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ के और ग्रेविटी के। लेकिन आप गौर करें, यहाँ पे मास पे डिपेंड सिरे से करता ही नहीं है। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, अच्छा, तो ये था हमारा सिंपल